दूसरा सवाल जो है वो काफी हद तक जवाब आपने पहले में दे दिया है इसको, लेकिन ये सवाल बिल्कुल एक अलग शोबे से ताल्लुक बंदा रखता है। ये कह रहे हैं क्या डाटा साइंस जो है ये भी ऑब्सलीट हो जाएगा एआई के बाद, और हमारे पास कोई ऐसा स्पेशलाइज कोर्स नहीं है डाटा साइंटिस्ट के लिए। तो क्या हमने इसलिए नहीं रखा है इसको कि इसका आगे इस्तेमाल ही कोई नहीं होगा? इस सवाल शुएब ने पूछा मुल्तान से। तो डाटा साइंस से लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, इस पर बाकायदा डिप्लोमा कर रहे हैं, आगे कोर्सेज कर रहे हैं इसके ऊपर। क्या ये गलती जी कर जी। रहे हैं? मैं आपको इसका बड़ा अच्छा मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। एक एक बड़ा अच्छा डायग्राम निकाल। ठीक है। ये एक बड़ा कॉमन सवाल है और हर कोई पूछता है, डेटा साइंस डेटा साइंस डेटा साइंस। तो एक बड़ी अच्छी चीज है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। सो ये है डेटा साइंस। ठीक है ना, अगर आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना। सो ये जो डेटा साइंस है, इसका एआई जो है ना, एआई रिलाई करती है डेटा के ऊपर। और उसकी जो मेथडोलॉजी जिससे वो लर्न करती है, वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये दो उसके एस्पेक्ट्स हैं। ये सब हमने पढ़ा है डेटा साइंस। ये जो एआई है ना, एआई अल्टीमेटली एआई क्या करेगी? एआई विल कंज्यूम एवरीथिंग अप। इट विल कंज्यूम एवरीथिंग अप एंड इट विल बी एट दैट लेवल कि वो उसको खा जाएगी। ठीक है ना। एक बड़ा कॉमन प्रिंसिपल है इंडस्ट्री के अंदर कि जब डेटा साइंटिस्ट को रखा जाता है, तो वो डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है? डेटा को स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आना, सब कुछ करना, डीप लर्निंग को फीड करना, मशीन लर्निंग को फीड करना कि वो लर्न करे, सब कुछ करे। ठीक है ना, पैटर्न्स बिल्डिंग करें, सब कुछ करे। देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो पीछे बिहाइंड द सीन्स एल्गोरिथम से सब चीजें होती हैं। मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा, देयर इज नो नीड फॉर दैट राइट नाउ। बट एआई विल अल्टीमेटली टेक ओवर, इट इज ऑलरेडी टेकिंग ओवर। व्हाट दिस मीन्स इज कि अगर डेटा साइंस का बंदा भी, उसको एआई पढ़नी है, उसको एमएल पढ़नी है, उसको डीप लर्निंग पढ़नी है। लेकिन एक बड़ा बहुत बड़ा मसला है। वो बहुत बड़ा जो मसला है वो ये है कि जब डेटा साइंस का बूम आया ना, जब लोगों को पता चला, उसमें लोगों ने बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया। लोगों ने किताबें लिखी, बेच दी किताबें। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस पढ़ें जी, बड़ी चीज जबरदस्त है। लोगों ने जो है ना चीजें बनाई, बेच दी उसको, सब कुछ कर दिया। लेकिन अगर आपको डेट आप जो डेटा है वो किसका डेटा होता है? डेटा क्या होता है मतलब कि ना, इट्स अ बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस ही इस डेटा निकाल रहा होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कुछ कोर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी बिजनेस एज यूजुअल, बीएयू कहते हैं, बिजनेस एज यूजुअल रिक्वायरमेंट्स, साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, अगर वो मीट ना करे तो वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता। तो वो कुछ नहीं पढ़ाई जाती, बोलते हैं डेटा साइंस है, डेटा साइंस पढ़ो और तुम ये करो, तुम वो करो, तुम टैबलो पढ़ लो, ये कर लो, और तुम शेर बन जाओगे, तुम जो है ना बस हो जाओगे। ठीक है ना, काम हो जाएगा। तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में सब कहते हैं ये बंदा शेर है, बस दुम लगाने की देर है, राइट। और किसी को बोलते हैं यार ये बंदा शेर है, इसकी दो दुम है, ठीक है ना, इतना तेज है ये। तो वो बस सब जो है ना, किसी की दुम नहीं थी, किसी की दो दुमें लगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कोई शेर नहीं बन सका। ठीक है ना, ना शेर दुम के बगैर होता है, ना दो दुम वाला शेर होता है। ठीक है। शेर शेर होता है, शेर को देखना पड़ता है कि भाई अल्लाह ताला ने उसको रखा है शेर। खैर वो एक अलग मसला है कि सब बकरी बन जाते हैं। तो आपको एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो उसकी मेथडोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है। हमने डेटा साइंस इसलिए लेके नहीं आए, हम एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को भी अभी इस टाइम पे डेटा साइंटिस्ट में काम करना है या डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो उसको डेवऑप्स पे काम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका सारा काम डेवऑप्स की टीम्स के साथ होगा। क्योंकि डेवऑप्स की जो टीम्स हैं, उनकी जो एप्लीकेशंस हैं, वो सारा डेटा निकाल रही होंगी। वहाँ कंप्लायंस का डेटा भी आ रहा होगा, वहाँ सिक्योरिटी का डेटा भी आ रहा होगा, वहाँ जीआरसी का भी डेटा आ रहा होगा। एवरीथिंग इज रनिंग एज अ कोड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, सिक्योरिटी एज अ कोड, डेटा एज अ कोड। ठीक है ना, डेटा साइंस एज अ कोड, इट इज ऑलरेडी एम्बेडेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो तुम्हें पता होना चाहिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या चीजें, सब चीजें। ठीक है, जीआरसी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, बिजनेस प्रोसेसेस क्या है, उसका अपना डेटा क्या है। मैंने कहा ना, देखो, एआई ऑप्स, जिसमें आप सेल्स का डेटा, सपोर्ट का डेटा, ठीक है ना, और इसके अलावा मार्केटिंग वालों का डेटा हो गया, और इसके अलावा डेवऑप्स का डेटा हो गया, सिसऑप्स का डेटा हो गया, अकाउंटिंग का डेटा हो गया, लीगल टीम्स का डेटा हो गया। तमाम डेटा को एनालाइज करना और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करना, वो कौन करता है? डेटा साइंस वाले नहीं करते। डेटा साइंस ज्यादा से ज्यादा एक डेटा लेक बना देंगे। हमारे पास अपनी कंपनी में डेटा लेक है, एक बड़ा डेटा रिपोजिटरी है, डेटा लेक है।
उसके अंदर अलग अलग स्ट्रीम्स आ रही हैं, हर डिपार्टमेंट की स्ट्रीम आ रही है, उसी स्ट्रीम के अंदर से डेटा निकाला जा रहा है। उस सोल्यूशन का नाम हमने अल बसीर रखा है, द ऑल सीइंग। उस सोल्यूशन का नाम बसीर है, प्रोजेक्ट का नाम अल बसीर है। ठीक है। सो द पॉइंट इज के यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। डेटा साइंस आइसोलेशन में पढ़ोगे तो यूट्यूब पे चैनल चला सकोगे, ठीक है ना, बस ये कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें इंडस्ट्री में काम करना है, जो लोगों के पास जाके काम करना है, तो तुम्हें डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई सबको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। डेवलपमेंट इतनी नहीं है जितनी कि इसके अंदर जो है ना उसकी मैनेजमेंट और उसकी कपलिंग और डी कपलिंग है। तो अगर तुम्हें वो सब काम करने हैं तो तुम्हें एआई ऑप्स के अंदर सब चीजें ऑलरेडी पढ़ा है। एआई ऑप्स जो है ना वो एक फाउंडिंग ब्लॉक है, एक फाउंडेशनल ब्लॉक है। ठीक है ना। अगर उस फाउंडेशन ब्लॉक को तुमने पकड़ लिया तो उसके ऊपर तुम हर बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल है, अगर उसको कोई भी चीज चाहिए, तो फाउंडेशन ब्लॉक, इस्लाम की फाउंडेशन क्या है? कुरान और सुन्नत। जिसने पढ़ लिया, उस पर अमल किया, वो उस पर अपना अपनी डीड्स खड़ी करेगा, अपने अमाल खड़े करेगा, कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर कुरान में अल्लाह ने क्राइटेरिया बताया, ये क्राइटेरिया है, अल्लाह ने कहा कि दो क्राइटेरिया, अदरवाइज तुम माउंटेन्स ले आओ डीड्स, गुड डीड्स के, वो कयामत के दिन जो है ना तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, मगर अगर तुम्हारे पास उन डीड्स में दो चीजों की कमी है, एक है इत्तबा सुन्ना, ठीक है ना, एंड द डीड डन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह पहली है, और दूसरी इत्तबा सुन्ना, यानी अल्लाह के लिए कर रहा हूं और सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूं। अगर ये करोगे तो डीड एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। अगर ये नहीं करोगे, डीड एक्सेप्टेड नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम पहाड़ ले आओ अच्छे अच्छे अमाल का, तो वो राख का पहाड़ होगा, ऐसी हवा चलेगी कुरान में और उड़ जाएगा, सब खत्म, इट्स गॉन। ठीक है। तो फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन बताई ना, तो फाउंडेशन तुम्हें खड़ी करनी है। अगर तुम्हारी फाउंडेशन खड़ी हुई है एआई ऑप्स की, तो तुम उसके ऊपर सब अपनी चीजें खड़ी कर सकते हो। और ये तमाम कैरियर वालों के लिए यही फाउंडेशन है। चाहे तुम मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, सपोर्ट में हो, चाहे तुम किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो, चाहे तुम डेटा साइंस करना चाहते हो, चाहे तुम साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, चाहे तुम ऑफेंसिव में जाना चाहते हो, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, यू नीड टू बिल्ड अप दैट थिंग। बिकॉज वो जो एआई है वो हर जगह है। जो कुरान है वो हमारी जिंदगी में अगर नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। अगर कुरान तुम्हारी जबान पे है, हलक तक है, दिल में नहीं उतर रहा, कोई फायदा नहीं। एआई ऑप्स तुम्हारे अंदर उतरना चाहिए। अगर वो उतर गया, you can manage anything. But if you're not, then you will have trouble. You will have a lot of trouble. You will be dependent on people within the organization. So you need to understand these things. Artificial intelligence is the way to go. If you can afford it, you should go there. If you can't, then build up the foundation. ठीक है ना। फाउंडेशन के चार पिलर्स, एआई ऑप्स के अंदर चार पिलर्स हैं। ये हमारा सबसे सिग्नेचर कोर्स है, जिसमें डेवऑप्स है, सिसऑप्स है, एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, जीआरसी है, क्लाउड सिक्योरिटी। सारी चीजें हमने उसको अच्छी तरीके से पढ़ाकर, उनके ऊपर लैब्स बना के, सब चीजें करा के तुम्हें दे दी है। तुमने कर लिया तो तुम कामयाब।